जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो हमारा क्लास है बीएड सेकेंड ईयर को मद्देनज़र रख के एक क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि आपका पेपर भी बहुत पास आ गया है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा के यूनिट नंबर 4 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम यानी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 4 पर्यावरण का, जिसका सब्जेक्ट कोड है E503 का यूनिट नंबर 4 का बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक कर्कश आवाज़, इसे हम कहाँ प्रयोग में लाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शोर में, क्योंकि कर्कश आवाज़ से हम शोर में ही प्रयोग में लाते हैं। दूसरा प्रश्न है, डेसिबल को संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, क्योंकि डेसिबल को हम स्मॉल डी और कैपिटल बी के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक समान व्यक्ति कितने डेसिबल तक की आवाज़ सहन कर सकता है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि एक समान व्यक्ति जो है 80 डेसिबल का जो आवाज़ है वो सह सकता है। उससे ज़्यादा अगर आवाज़ उसको सुनाई देगी तो उससे दिक्कत होने लगेगी, वो बहरा भी हो सकता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो भूकंप, बादलों का फटना, तूफान और मिक्सी की आवाज़। तो देखिए, प्राकृतिक जो स्रोत है प्रदूषण का, भूकंप के द्वारा भी, भूकंप क्या है, प्राकृतिक है। बादलों का फटना किसी मानव के बस में नहीं है। तूफान अभी कोई मानव के बस में नहीं है। लेकिन मिक्सी की आवाज़ जो है मानव के बस में है, इसलिए ये मानव निर्मित प्रदूषण है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कोई प्राकृतिक नहीं है कि प्राकृतिक की वजह से मिक्सी आपके अपने आप चलने लगेगी। तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो डी है, मिक्सी की आवाज़। आपके घर में भी मिक्सी होंगी। प्रश्न नंबर 5, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जल शुद्ध करने का एक प्राचीन उपाय रहा है। जल शुद्ध करने का एक प्राचीन उपाय रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ये सही है, निथारना द्वारा। किसके द्वारा? तो निथारना द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, स्वचालित वाहनों से निम्न प्रकार का प्रदूषण होता है। स्वचालित यानी चलते हुए वाहन से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, और सी है विकिरण प्रदूषण, और डी है तापीय प्रदूषण। तो अगर कोई अगर वाहन चल रहा है तो उससे जो है आपका धुआं निकलता है, और धुएं से वायु प्रदूषण होता है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा कि स्वचालित वाहन से जो है वो आपका वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, कारखानों व बिजली घरों की चिमनियों से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि SO2 गैस जो है कारखानों और बिजली घरों की चिमनियों से गैस निकलती है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हरे पौधों से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो सबको पता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना बनाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है निकालते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कोरोना वायरस में भी इसी गैस की कमी हो गई थी। तो अगला प्रश्न जो है आपका, हरे पौधे वाला, पौधे को CO2 को प्रकाश संश्लेषण उपयोग में कौन सी गैस निकालती है? तो ऑक्सीजन निकालती है, O2 गैस निकालती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 1989 में एक्सन वाल्डेज के दुर्घटनाग्रस्त होने से कितनी व्हेल मरी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जीएस में भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। मार्च 1989 में एक्स वाल्डेज के दुर्घटनाग्रस्त होने से कितनी व्हेल जो है मरी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16,000। कितना? 16,000, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि
गर्भवती महिलाओं का पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो देखिए, सुनने के लिए तो 80 डेसिबल मतलब सफिशिएंट होता है, लेकिन जो है 120 डेसिबल जो होता है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। इसलिए जो है प्रश्न नंबर 10 का जो है सही आंसर जो हो जाएगा आपका कि गर्भवती महिलाओं को जो कितने डेसिबल का अगर उनको आवाज़ दिया जाए तो मतलब उनके लिए हानिकारक है, तो 120 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 11, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मृदा तथा झीलों की अम्लता को हम कम करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? यानी मृदा तथा झीलों की जो अम्लता जो होती है उसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भूकंप की उत्पत्ति हो जाने का प्रायः सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भूकंप की उत्पत्ति को जानने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर है डी, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति को जानने का जो प्रयास जो है सर्वप्रथम जो है अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ये भी जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 14 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितने अंकों तक पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 से 10। कितना है? 1 से 10। ये थे आपके पर्यावरण के यूनिट नंबर 4 के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। इंक